Okay. Hello, student. This is chapter 4, planning. This video is about your holiday homework, which is given to you. So let's start with the topics. Here's the topic: is meaning of planning, features of planning, importance, limitation, steps, and types of plans. So we are considering all the topics which is given in your holiday homework. First, start with the basic concept of planning. Planning is the beginning of management process, as is given in the notes, wherein functions of management shows that planning is in the beginning or is the first step for management process. So management process has a function that is called Postcrop, that is this, where planning is the first concept. Okay, so let's start with the planning concept. What is planning? Planning is basically something to predict in present about the future, or to know or to think about something that is you are going to do in future but decided in present. यहाँ पर मीनिंग दी हुई है. मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज डिसाइडेड इन द प्रेजेंट व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर. As I told you, to forecast the work, whatever you want to do in future, that you decided in present. It involved anticipated future course of event and decided the best course of action. So this is the planning, thinking before doing, यानी कि आपको करने से पहले सोचना है कि आपको करना क्या है. एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ. अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हो कि मैं घर जाऊँगा या घर जाऊँगी तो मैं ये पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, और इसके लिए मैं इतने बजे करूँगी, पहले मैं ये खेलूँगी, फिर ये करूँगी, फिर वो करूँगी, फिर यहाँ पर पढ़ूँगी. और पढ़ेंगे क्या? दिस इज़ द चैप्टर जो मैं पढ़ूँगी. तो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. जो आप करने से पहले सोचते हो उसे ही कहते हैं प्लानिंग. ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के फीचर्स है: प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि प्लानिंग में आप फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव को लेके कि आपकी ऑब्जेक्टिव है क्या, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे. अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको उस हिसाब से प्रेडिक्शन करनी है कि मेरा फोकस फर्स्ट आना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे मुझे पढ़ना किस तरह है. प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये मैंने आपको बताया था. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको नोट्स में दिया, उसमें पहला जो फंक्शन है पोस्टस्टॉप में, वो पहला फंक्शन जो है P, दैट इज़ प्लानिंग. तो यानी कि आपको एडवांस में सोचना कि आपको करना क्या है. The next one, planning is persuasive. Persuasive means what? It is equally available in all the level, in all the department. यानी कि प्लानिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट में ही करना है. प्लानिंग हर डिपार्टमेंट में चलता है, हर लेवल पे चलता है. इवन तो होम, घर में भी चलता है. आप घर में भी अगर सोचो तो आप दिन भर में जो काम करते हो वो आप सोच के करते हो, बिना सोचे समझे नहीं करते. तो दैट इज़ ए प्लानिंग इज़ परसुएसिव, यानी कि इन एवरी फील्ड प्लानिंग इज़ अप्लाई एट ऑल लेवल, इन ऑल दी डिपार्टमेंट, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस, यानी कि प्लानिंग हमेशा चलती रहती है. प्लानिंग कभी भी एंड नहीं होती. इट मीन्स अगर आपने कोई काम करने का सोचा है, वो हो चुका है, तो आपका प्लान नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग क्या है? फ्यूचर को लुक आउट करता है, यानी कि फ्यूचर क्या बोलता है, फ्यूचर ये बताता है कि हमको क्या करना है फ्यूचर में, तो ये प्लानिंग डिसाइड करता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है. यानी कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग का ही है जिसकी वजह से आप प्लान कर रहे हो. आपको क्या फ्यूचर में डिसाइड करना है, ये आपका प्लान बताता है. देन आता है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि अगर कोई चीज़ प्लान करे तो इट मीन्स यू अप्लाई योर माइंड, इट मीन्स यू यूजिंग योर माइंड. दैट इज़ मेंटल एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट फिजिकल एक्सरसाइज. देन फीचर्स हो गया आपका फोकस, प्राइमरी, परसुएसिव, कंटिन्यूस, फ्यूचरिस्टिक. देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? पहली बात तो अगर प्लानिंग करते हो तो आपके पास एक डायरेक्शन हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, यानी कि आपका काम का जो व्यू रहेगा वो किस साइड पे रहेगा, ये आपका एक मेन फोकस रहता है अबाउट दी प्लानिंग.
फिर देन आते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। अगर आपने कोई चीज़ प्लान करके रखी है तो आप उससे जो भी इसमें हिंड्रेंसेस या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको फेस करने के लिए भी आपने प्लान किया होगा। तो ये चीज़ आपको प्लानिंग के थ्रू ही पता चलती है कि आपकी जो भी रिस्क फैक्टर है वो प्लानिंग के थ्रू कम हो सकता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एक्टिविटी। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ओवरलैपिंग यानी कि वो काम दोबारा ना हो, वैसा काम कोई और ना करे, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, यानी कि ओवरलैपिंग ना हो। ओके, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। दैट मीन्स कि प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है। जैसे कि ओवरलैपिंग यानी कि जो प्लानिंग आपने कर रखी है वो कोई और ना करे, वैसी ही प्लानिंग कोई और ना करे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसको अवॉइड करता है। वेस्टेज यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए होमवर्क कर रखा है यानी कि प्लानिंग कर रखी है तो आपके हाथ से वेस्टफुल चीज़ें थोड़ी कम होंगी, क्योंकि आप इनएफिशिएंसी को कोशिश करेंगे, जो भी आपकी लैकनेस है, जो भी हिंड्रेंसेस है, उसके लिए पहले आप वर्कआउट कर चुके होंगे। दैट्स व्हाई यू टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जब आप सोचते हो किसी चीज़ के लिए, अपनी मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हो यानी कि मेंटल हेल्थ पे या मेंटल लेवल पे कुछ आप सोचते हो तो आपके दिमाग में सोचते सोचते ना क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो प्लानिंग इज़ ऑल्सो फैसिलिटेटिंग इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का सबसे मेजर पॉइंट होता है कि डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। इफ़ यू वर्क ऑन some activity, some task, then you actually work out all the hindrances, you actually work out in every aspect, so this help in making decision fruitful. प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग में भी मदद करता है, यानी कि जो भी वेस्टफुल चीज़ें हैं वो कंट्रोलिंग साइड कर देते हैं। यानी कि जैसे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने सोच रखा है कि ये होना चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड है कि आपका एक महीने में 10,000 यूनिट बनना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, दैट इज़ दी प्रैक्टिकल थिंग। प्लानिंग इज़ समथिंग थियोरिटिकल, यानी कि आपने सोच के रखा है, प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो, तो इस गैप को भी कम करता है एज कंट्रोलिंग। यानी कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मुझे ये वर्क करना है प्लानिंग के थ्रू, जिससे कि कंट्रोलिंग हो सके, जिससे कि कंट्रोलिंग को फ्रूटफुल आप बना सकते हैं, तो प्लानिंग उसको हेल्प करता है। देन आते हैं नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन क्या क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्लानिंग की कि अगर आपने कोई चीज़ प्लान कर रखी है तो आप उसमें चेंजेस लाएंगे तो ये एक अलग तरह का ब्रेन को डिस्टर्ब करना होगा। यानी कि आपने ऑलरेडी सोच के रखा कि आपको ये चीज़ करनी है, अचानक से आपको बोला जाए कि नहीं, इन्वायरमेंट इसके लिए फेथफुल नहीं है या फिर फ्रूटफुल नहीं है, तो आपको तुरंत प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग चेंज होने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसलिए प्लानिंग को रिजिड बोला गया। यानी प्लानिंग जल्दी से चेंज नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके लिए बहुत दिन तक सोचा है, इसलिए प्लानिंग को रिजिड कहा गया है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी डायनेमिक यानी कि जो प्रवाहशील, यानी कि डायनेमिक मतलब होता है जो चेंजेस होते रहते हैं, तो बिज़नेस में चेंजेस होना बट ऑब्वियस है। तो प्लानिंग ऐसे इन्वायरमेंट पे काम नहीं करता है कि चेंजेस होते रहेंगे, तो प्लानिंग कैसे एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं घर जाके पढ़ूंगा, मगर आपके यहाँ कोई आ गया तो आप नहीं पढ़ेगा, कि दैट इज़ चेंजिंग इन्वायरमेंट, आप आने वाले को तो नहीं रोक सकते ना। तो ये डायनेमिक है, यानी कि चेंजेस तो होते रहेंगे, उस चेंजेस में भी आपको कैसे अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ समथिंग फ्रूटफुल फॉर दी बिजनेस। पर प्लानिंग को डायनेमिक इन्वायरमेंट पे एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, जैसे आपने कोई चीज़ प्लान कर ली तो ये रिड्यूस करता है, यानी कि आप उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, आप उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, तो ये टाइम टेकिंग है, प्लस कॉस्ट भी काफ़ी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको बताया अभी ही जस्ट लास्ट में कि टाइम टेकिंग भी है, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बैठ के सोचते हो, जिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ मनी, और जब आप बैठ के सोच रहे हो तो वो आपके पैसे को भी खर्च करा रहा है, पर टाइम भी आपका ले रहा है। टाइम डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि आपको कभी भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने प्लानिंग कर रखी है तो ये आपको गारंटी नहीं करता कि वो सक्सेस करेगा। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर प्लानिंग हमको एक तरह से लड़ने की क्षमता देता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमको सक्सेस की तरफ ही ले जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको वो सक्सेस की तरफ नहीं भी ले जाता है। अब एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या हो सकती है? नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि जैसे अर्थक्वेक हो गया। प्लानिंग में अर्थक्वेक को तो काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऐसी कैलामिटीज़ है जो कि नेचर के द्वारा होती है।
तो इनको ये भी प्लानिंग में नहीं आता है। देन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी जो कि आपके बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं है, तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन है कि आपको उसमें भी सर्वाइव करना है। स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्म की जिससे कि वो अपने बिज़नेस को अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सके, तो वो भी प्लानिंग में लिमिटेशन बनता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जितने प्रोडक्ट मार्केट में है वो सारे फेल हो गए। चेंज इन फैशन, लोगों को अब वो जो पुराना ट्रेंड था वो पसंद नहीं आ रहा है, नया ट्रेंड पसंद आ रहा है, नया टेस्ट पसंद आ रहा है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो प्लानिंग आपकी फेल हो सकती है। दैट इज़ द लिमिटेशन। नेक्स्ट आते हैं, सबसे मेन जो टॉपिक है ये है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। तो हमें स्टेप प्लानिंग में क्या होता है, पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि आपका प्लानिंग आप बना क्यों रहे हो, यानी कि आपका एम क्या है, आप किस लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको अपना एम पता होना चाहिए कि ये मेरा एम है, इसके लिए प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। द डेवलपिंग प्रोमाइसेस, जैसे ही अपने प्लानिंग करना शुरू की उसके अकॉर्डिंग आप माहौल बनाना शुरू करेंगे। डेवलपिंग प्रोमाइसेस से माहौल बनाना कि ये माहौल क्रिएट होगा तभी मेरी प्लानिंग बनेगी। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अगर मान लो कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं तो हमें ये भी लेके चलना है कि इसका ऑल्टरनेटिव, मान लो ऐसा नहीं हुआ, मेरा प्लानिंग नहीं चल पाया, तो पार्ट या फिर प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी यानी कि ऑल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि हमने दिमाग में सोचा है कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए अगर मान लो वो जो प्लान आप लेके चल रहे हो वो नहीं काम किया, तो एक आप ये भी ऑप्शन लेके चलो कि मैं इस, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो इसके अलावा इस तरह से भी मैं पढ़ सकता हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव यानी कि एक आपके पास अदर सोर्स होना चाहिए कि आप अपने एम को अचीव कर सकें। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, अब आपके पास जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपको जब ऑल्टरनेटिव लेते हो तो एक ही ऑल्टरनेटिव लेके नहीं चलते हो, आप 4-5 ऑल्टरनेटिव लेके चलते हो कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, दिस नहीं दैट नहीं, तो ऐसे करते करते आप सोचते हो। फिर उसको जब इवैल्यूएट करते हो तो जो आपके इवैल्यूएशन यानी कि आपका किस टाइम के लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा कोर्स सही है, ये आप सोच के चलते हो। देन सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जैसे आप इवैल्यूएट कर लेते हो सारे ऑल्टरनेटिव को, वैसे आप डिसाइड करते हो कि मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा इस समय। तो यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सेलेक्ट कर लेते हो, फिर इसका इम्प्लीमेंट द प्लान, फिर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर फॉलो अप द एक्शन, यानी कि उस प्लान पे चलना शुरू कर देते हो।